हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम IQ की इस वीडियो में जेपीएससी और जेएसएससी के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखते हैं। इस टॉपिक का नाम है मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री से जितने भी सवाल जेपीएससी और जेएसएससी में पूछे जा सकते हैं तो सारे सवाल देखेंगे। और इस टॉपिक जो मुख्यमंत्री है, इनमें से कई सवाल जेपीएससी और जेएसएससी में पूछे गए ही गए हैं, यानी कि हर एग्जाम में इस टॉपिक से पूछे ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड समान ज्ञान के अंतर्गत मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री से बनने वाले सभी सवाल और मुख्यमंत्री में जितने भी सवाल आएंगे तो इससे लगभग बाहर के से नहीं आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, तो पहला सवाल है, मुख्यमंत्री राज्य का कैसा प्रमुख होता है? तो मुख्यमंत्री जो होता है राज्य का प्रमुख होता है, लेकिन कैसा प्रमुख है? संवैधानिक प्रमुख, नाम मात्र का, वास्तविक, या इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वास्तविक। तो मुख्यमंत्री जो है राज्य का वास्तविक प्रमुख है। अगर संवैधानिक प्रमुख की बात करें तो संवैधानिक प्रमुख कौन है? राज्यपाल जो है राज्य का संवैधानिक प्रमुख है और मुख्यमंत्री वास्तविक प्रमुख है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। दूसरा सवाल देख लेते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता व उसका कार्य संचालन किया जाता है राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा, विधानसभा अध्यक्ष द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा। तो राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता व इसका कार्य संचालन किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के बीच संवाद की कड़ी का कार्य कौन करता है? तो राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की कड़ी का कार्य मुख्यमंत्री करता है। तो राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है वही राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का काम करता है। तो मुख्यमंत्री, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है, जबकि सरकार का मुखिया कौन होता है? तो राज्यपाल जो है राज्य का एक संवैधानिक प्रमुख होता है जो राज्य का मुखिया होता है, लेकिन सरकार का मुखिया कौन होता है? तो सरकार का मुखिया जो होता है राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है वही सरकार का मुखिया होता है। तो वही सवाल पूछा था, तो ऑप्शन सी का सही हो जाएगा। तो सरकार का मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री। अगला सवाल देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राज्यपाल को अपने कार्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा? तो एक किसमें भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 163 में बोला गया है कि राज्यपाल को अपने कार्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा और इस मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होगा। तो अनुच्छेद 163 में बोला गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल कहा गया है, राज्यपाल करेगा। या भारत संविधान के कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 164 में कहा गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राज्यपाल किसी को भी मुख्यमंत्री नियुक्त कर दे, इसके लिए भी टीएनसी है। तो संभवतः मुख्यमंत्री वैसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जो बहुमत प्राप्त विधायक दल का नेता होता है या गठबंधन में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। राज्यपाल वैसे व्यक्ति को भी मुख्यमंत्री बना सकता है जो वो विधानसभा का सदस्य नहीं है, लेकिन उसको छः छः महीने एक निश्चित समय में बहुमत सिद्ध करना होता है और 6 महीने में कहीं कोई भी विधानसभा सीट से विधानसभा की सदस्यता लेनी होती है। इसके लिए भी एक टीएनसी वही है। अगला सवाल क्या है? अनुच्छेद 164(5) में क्या वर्णित है? तो अनुच्छेद 164(5) में क्या वर्णित है? मुख्यमंत्री के वेतन भत्ते। तो मुख्यमंत्री के वेतन भत्ते का वर्णन अनुच्छेद 164(5) में वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल, राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही संचालन किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री करता है? तो राज्य सरकार की कार्यवाही का संचालन मुख्यमंत्री भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत करता है? तो अनुच्छेद 166 के तहत करता है। अलग क्या है? मुख्यमंत्री के कार्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? तो मुख्यमंत्री का क्या कार्य है, क्या इसका पावर है, ये कौन से अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 167। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा अनुच्छेद है जिसके साथ ये मेल नहीं करता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देख लेते, ऑप्शन ए क्या है? अनुच्छेद 167 तो मुख्यमंत्री के कर्तव्य का वर्णन करता है, तो सही हो, मतलब एक मेल है। बी क्या है? अनुच्छेद 163 तो मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण, ये गलत है। तीसरा क्या? अनुच्छेद 164 तो राज्य के मंत्रियों से संबंधित प्रावधान है 164 में। और 166 में क्या है? तो राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही संचालन 166 के तहत होता है। तो ऑप्शन के सवाल के अनुसार कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या है? मुख्यमंत्री कौन से सदन से चुना जाता है? तो मुख्यमंत्री कौन से सदन से चुना जाता है? तो बहुत से राज्यों में आप देखे होंगे कि विधानसभा का 2 सदन होता है, एक
विधानसभा एक विधान परिषद। तो मुख्यमंत्री कोई भी सदन से हो सकते हैं, यानी कि ऑप्शन बी और सी, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विधान परिषद या विधानसभा दोनों सदनों में से कोई भी सदन का व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन उसके पास बहुमत रहना चाहिए। अगला सवाल क्या है, मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? 25 साल। तो अगर अगर 25 साल हो गया है तो कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है। हाँ, कोई भी व्यक्ति कहने का मतलब उसके पास बहुमत बहुमत होना चाहिए। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 25 साल है। और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? 35 साल। ये भी माइंड में रखिए। अगला सवाल क्या है, तो भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? तो कितने दिनों तक रह सकता है? 6 महीने तक। तो मुख्यमंत्री, अगर कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाता है या मंत्रिपरिषद का सदस्य बन जाता है तो उसको 6 महीने के अंदर किसी भी विधानसभा या विधान परिषद से सदस्यता लेनी होगी, अन्यथा उसका वो बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो 6 महीना रह सकता है। तो ऑप्शन सी इसका सही है। और झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे। ये कई एग्जाम में पूछा गया है। और झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जो थे वे कौन से पार्टी से संबंधित थे? तो कौन से पार्टी से थे? बीजेपी। तो और एक सवाल जेएसएससी में क्या पूछा गया है, तो झारखंड के में कौन से पार्टी का शासन सबसे पहला शुरू हुआ था? यानी कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग होने के बाद बाबूलाल मरांडी जो मुख्यमंत्री बने थे तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के सरकार बनी थी। ये भी सवाल पूछा गया है। और झारखंड में सर्वाधिक मतलब अधिक कार्यकाल में मुख्यमंत्री रहने वाले कौन है? तो अर्जुन मुंडा और शिबू सोरेन संयुक्त रूप से दोनों व्यक्ति 3-3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये सवाल जेपीएससी में 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है। तो झारखंड में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन है? अर्जुन मुंडा और शिबू सोरेन, जो दोनों व्यक्ति 3-3 बार रह चुके हैं। और झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे? रघुवर दास। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अगला सवाल क्या है, मुख्यमंत्री के पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्यमंत्री को पद और गोपनीयता के शपथ जो है राज्य का राज्यपाल दिलाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल का शपथ जो है राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं उसको, राज्यपाल को शपथ। लेकिन मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं? राज्यपाल। अगला सवाल क्या है, तो मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण कौन करता है? तो मुख्यमंत्री के वेतन और भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल करता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री के वेतन भत्ते का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? राज्य विधानमंडल के द्वारा। अगला सवाल, राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेदार होती है? तो राज्य का मंत्रिपरिषद जो है किसके प्रति जिम्मेदार होता है? तो विधानसभा के प्रति, यानी कि विधानसभा के प्रति राज्य मंत्रिपरिषद का सदस्य जिम्मेदार होता है। यानी कि विधानसभा में किसी भी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। तो विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। तो यही सवाल था। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है? अगर मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना रहे तो वो किसको देगा? तो मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंपता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसको देता है? राज्यपाल। अगला सवाल क्या है, संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 164(1) के बाद एक नया उपबंध सब आर्टिकल 1A जोड़ा गया जो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या का निर्धारण करता है? तो 91वां संविधान संशोधन के द्वारा मुख्यमंत्री और के साथ मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या निर्धारित कर दी है। और झारखंड में अधिकतम कितने मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल में कितने सदस्य हो सकते हैं? तो टोटल 12 हो सकते हैं, यानी कि और वैसे कितने परसेंटेज में बात की जाए तो 15%। और झारखंड में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 12। ये सवाल पूछा भी गया है। और कितने परसेंट? 15%। और कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा? 91वां संविधान संशोधन के द्वारा। आपको यहाँ बताना है 91वां संविधान संशोधन कौन से साल हुआ था। अगला सवाल क्या है, मुख्यमंत्री सचिवालय की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार मुख्यमंत्री सचिवालय की स्थापना कब हुई थी? 1951 में। अगला सवाल क्या है, निम्न में से कौन सा कथन मुख्यमंत्री के बारे में गलत है? तो मुख्यमंत्री के बारे में कौन सा कथन गलत है? पहले सारा कथन देख लेते हैं। तो संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति और उसके निर्वाचन के लिए कोई प्रावधान नहीं है। तो संविधान में मुख्यमंत्री के निर्वाचन
और नियुक्ति के बारे में कोई प्रावधान नहीं है। तो इस संविधान में इतना ही कहा गया है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राज्यपाल किसी भी एरी गैरो को मुख्यमंत्री बना देगा। इसके लिए भी टीएनसी रखा गया है। वे प्रायः बहुमत दल के नेता होते हैं या गठबंधन में बहुमत प्राप्त दल के नेता होते हैं। मुख्यमंत्री राज्यपाल किसी व्यक्ति को भी मुख्यमंत्री बना सकता है, लेकिन इसके लिए टीएनसी है। इसको निश्चित समय में अपना बहुमत साबित करना होता है विधानसभा के समक्ष, और अगर वे विधानसभा के सदस्य नहीं है तो 6 महीना के अंदर इसको सदस्यता लेनी होती है। ऑप्शन बी क्या है? अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, ये गलत है। 164 में कहा गया है। अगला सवाल क्या है? राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है, ये भी सही है, लेकिन इसके में भी टीएनसी लगा है, इसको बता चुके हैं। इसके अलावा क्या है? संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि मुख्यमंत्री अपनी नियुक्ति के पूर्व बहुमत सिद्ध करे, ये भी बता चुके हैं। संविधान में ऐसा कहीं भी नहीं बोला गया है कोई भी मुख्यमंत्री शपथ लेने से पहले अपना बहुमत सिद्ध करे, वैसा कहीं नहीं बोला गया है। इसके लिए क्या है? तो मुख्यमंत्री पहले शपथ लेता है, इसके बाद राज्यपाल एक निश्चित समय देता है, उस समय अवधि के अंतर्गत विधानसभा की कार्रवाई होती है और विधानसभा में मुख्यमंत्री को अपना बहुमत सिद्ध करना होता है, यानी कि पहले शपथ लेगा उसके बाद बहुमत सिद्ध करेगा। तो ऑप्शन बी मुख्यमंत्री के संबंध में कथन गलत है, बाकी बात तीनों कथन सही है। अगला सवाल क्या है? तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन गलत है वो भी देख लेते हैं। तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित है, कुछ निश्चित नहीं है, कुछ शर्तों के साथ। तो एक कथन बिल्कुल सही है। तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है, यानी कि क्या है? मुख्यमंत्री तब तक ही अपने पद पे बने रह सकते हैं जब तक उसे विधानसभा का बहुमत समर्थन प्राप्त हो, यानी कि विधानसभा में जब तक उसके पास बहुमत है 5 सालों तक, तब तक वो मुख्यमंत्री के पद पर बना रह सकता है। और कितने सालों तक? 5 सालों तक। उसके बाद फिर अगर चुन के फिर से बहुमत होता है तो बने रह सकते हैं शपथ लेके। अगले क्या है? अगला पॉइंट, यदि मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे देता है तो पूरा मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। बिल्कुल सही है। अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देता है तो पूरा मंत्रिपरिषद भंग हो जाता है, यानी कि सरकार ही भंग हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है? अगर मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य इस्तीफा देता है तो सरकार भंग होने का कोई चांस नहीं है, यानी कि अगर मंत्री इस्तीफा देगा तो सरकार पर कोई भंग होने पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन मुख्यमंत्री असर देगा तो सरकार भंग हो जाएगा, यानी कि सरकार गिर जाएगी। अगला क्या है? राज्यपाल अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य होते हैं, ये गलत है। तो मुख्यमंत्री जो होते हैं अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य होते हैं। अगला सवाल क्या है? मुख्यमंत्री की सामूहिक जिम्मेदारी राज्य विधानसभा के प्रति होती है। तो मुख्यमंत्री की सामूहिक जिम्मेदारी किसके प्रति होती है? राज्य विधानसभा के प्रति, ये भी सही है। लेकिन सवाल के अनुसार क्या है? कौन सा कथन असत्य है, गलत है? तो ऑप्शन सी गलत है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या है? निम्न में से कौन सी शक्ति मुख्यमंत्री के पास नहीं होती है? तो मुख्यमंत्री के पास कौन सा शक्ति नहीं है? राज्यपाल उन्हीं लोगों को मंत्री बनाता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री करता है। तो बिल्कुल सही है, मुख्यमंत्री के पास ही सही शक्ति है, यानी कि राज्यपाल उन्हीं लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलाएगा जिनकी लिस्ट मुख्यमंत्री राज्यपाल को सौंपेगा। दूसरे व्यक्ति को राज्यपाल मंत्री नहीं बनाता है, यानी कि मुख्यमंत्री की सिफारिश पर ही मंत्री पद की शपथ राज्यपाल दिलाता है। तो पहला सही है। दूसरा क्या है? मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों के विभागों में फेरबदल कर सकता है। तो मुख्यमंत्री को इतना पावर है कि मंत्रिमंडल में जो भी विभाग है और मंत्री है उनके विभागों के बीच फेरबदल कर सकता है या किसी को हटा भी सकता है। तो ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी क्या है? वह राज्यपाल के माध्यम से विधानसभा को विघटित करने को कह सकता है। वह क्या कह सकता है? राज्यपाल के माध्यम से विधानसभा भंग करने के लिए कह सकता है और नए चुनाव की सिफारिश के लिए राज्यपाल के पास अनुरोध कर सकता है। तो ऑप्शन सी भी सही है। तो ऑप्शन डी क्या है? राज्य के उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो सारा सर गलत है। तो राज्य के उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्यमंत्री नहीं करते हैं, बल्कि कौन करते हैं? आपको कमेंट करके बताना है। दो ऑप्शन है, राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री। तो राज्य के उच्च न्यायालयों की न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति या राज्यपाल। राष्ट्रपति या राज्यपाल आपको बताना है कौन करते हैं। अगला सवाल क्या है? निम्न में से कौन सा पद मुख्यमंत्री संभालता है? तो मुख्यमंत्री कौन कौन सा पद संभालता है? ऑप्शन के अनुसार राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, तो राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, राष्ट्र विकास परिषद का सदस्य होता है और राज्य सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है। तो तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन डी गलत है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला सवाल देख लेते हैं।
निम्नलिखित में से किसने किसी भारतीय राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबी सेवा की है? तो मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबी सेवा करने वाले व्यक्ति कौन है? ज्योति बसु। तो ज्योति बसु जो है ज्योति बसु जो है सबसे लंबे समय तक मंत्री रहने का है, 32 साल तक लगभग रहे थे। लेकिन सबसे अधिक दिनों तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड अभी के वर्तमान के समय में पवन कुमार चामलिंग है। पवन चामलिंग सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं, जो 25 सालों तक मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं। अगला सवाल क्या है? एक महत्वपूर्ण सवाल है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? सुचेता कृपलानी। तो सुचेता कृपलानी जो थी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। और कहाँ पे? संयुक्त प्रांत, यानी कि वर्तमान में यूपी मान लीजिए। तो ऑप्शन ए सही है। और झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की बात हो चुकी है। तो ये थे मुख्यमंत्री से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।